हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे कैसे आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग रैंक कर सकते हैं। तो जब मैंने अपनी गिग स्टार्ट की, अपनी रैंकिंग करना स्टार्ट की, अपनी प्रोफाइल बनाई, तो मेरे भी इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई जिसकी वजह से मेरी गिग रैंक हुई और मेरे अच्छे खासे इंप्रेशन आ गए और मुझे अगले ही दिन दो तीन ऑर्डर्स भी आ गए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइवर का अकाउंट से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका फाइवर का जो अकाउंट है उसकी जो सेटिंग्स है, उसकी जो लैंग्वेजेस वगैरह है वो एक अच्छी प्रोफेशनल बनानी होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी जो पिक्चर लगी हुई है ये आपकी अगर आपकी पर्सनल है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि फाइवर को लगता है कि हाँ भाई कोई ऑथेंटिक बंदा है जो वीडियोस बना रहा है, गिग बना रहा है, तो वाकई कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैं प्रेफर आपको करूंगा कि आप अपनी पिक्चर्स लगाएं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर देखें एक छोटा सा ये पेंसिल बनी हुई है, यहाँ पर आप अपनी एक लाइन में प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यानी कि अपने बारे में एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आई एम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, यहाँ से आप अपडेट, यहाँ पर आप जो भी एसईओ वगैरह करते हैं या जो भी वीडियो एडिटिंग करते हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसने मेरे से लोकेशन पूछी है। ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद वहां पर एडवर्टाइज, इसको छोड़ दें रोल को, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। यहाँ पर आपने प्रॉपर डिटेल से बताना है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या स्किल्स हैं और आप किन किन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी थोड़ी सी सर्विसेज के बारे में बता दी है कि डिजिटल मार्केटिंग और सर्विसेज, स्ट्रेटेजिक प्लान, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंट्रोल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एनालिटिक्स। तो यहाँ पर लोगो डिजाइनिंग, यहाँ पर आपने भी जो जो आप आपकी गिग है, जो जिस जिस बारे में आपको स्किल है, वहां पर यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के अंदर आप कम से कम पाँच छः लैंग्वेज, चार पांच, ये चार ही आपको अलाउ करते हैं, तो चार लैंग्वेजेस यहाँ पर आपने डाल लेनी है। ठीक है, तो चार लैंग्वेजेस मैंने इंग्लिश, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच डाली हुई। आप भी बेशक ईमेल सेट कर दें। इसके बाद यहाँ पर आती है स्किल्स। ठीक है, आपको जिस जिस चीज के अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप वो ऐड न्यू के अंदर करेंगे। यहाँ पर आप स्किल्स ऐड करके उसका लेवल सेट कर दें कि आप बिगनर हैं या एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पर आप वो सेट कर दें। ठीक है, उसके आगे मैंने अपनी ये डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, गूगल एड्स, फेसबुक एड, तो यानी कि ये तमाम स्किल्स मैंने अपनी यहाँ पर ऐड कर दी हैं। इसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में मैंने अपनी एजुकेशन सेट कर दी कि ये नॉर्मल है, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, नहीं भी है कोई मसला नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर दें। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऐड कर देना है। इसके बाद ये आपकी एक पूरी प्रोफाइल रेडी होकर आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट जो है, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल आपके बनने के बाद आपने फिर आना है गिग के ऊपर। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने कंपेटिटर को देख लेना है कि वो कैसे अपनी गिग रैंक करवा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे कंपेटिटर जो है वो कैसे अपनी गिग को रैंक करवा रहे हैं और उन्होंने क्या क्या हैश टैग वगैरह क्या क्या चीजें यूज की हुई हैं। ठीक है, हम फाइवर के ऊपर आ जाते हैं। फाइवर के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, स्विच टू, यहाँ से स्विच टू बाइंग करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, इसके ऊपर आप माउस लेके जाएंगे तो इसकी काफी ज्यादा ब्रांचेस ओपन हो जाएंगी, यानी कि ये देखें हम यहाँ पर आ जाते हैं फेसबुक एड्स कंपेन्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, फेसबुक एड कंपेन के ऊपर आने के बाद ये देखें हम इनकी उठा लेते हैं। सबसे पहले ये रैंक कर रहे हैं तो इनकी ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने डाला हुआ है, यानी कि इनका जो एड क्रिएटिव है, यानी कि इनका ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है काफी अट्रैक्टिव मुझे दिख रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जो पिक्चर है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, पहली पिक्चर। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप जितनी पिक्चर पाँच छः देना चाहते हैं, बट इन्होंने देखें ये इनका लूज पॉइंट है कि इनकी पिक्चर ब्लर है। ठीक है, पहली तो बहुत अच्छी है जहाँ से मैं अट्रैक्ट हुआ, उसके बाद इनकी पिक्चर बहुत ब्लरी सी है। ठीक है, तो आपने जितनी पिक्चर डालनी है सब क्वालिटी पिक्चर्स डालनी है। इसके बाद इन्होंने अबाउट दिस गिग, इन्होंने अपनी गिग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है और बहुत सिंपल वर्डिंग के अंदर किया हुआ है। तो आप की ना उस सिंपल वर्डिंग के अंदर इसको यूज करें ताकि क्लाइंट्स आपके पास आके रुकें और आपकी इंग्लिश को समझें। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने ये देखें लास्ट पे जो कीवर्ड्स हैं वो भी आपको बता देंगे कि इन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, यानी कि इन्होंने बेसिक में ये आपको 10,260 में दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने
कि जो आप, अगर आप बिगिनर हो तो आप कम से कम प्राइस में दो, ठीक है, कम से कम प्राइस में आपके पास ताकि बंदे हैं और आपसे चीज परचेज करें। स्टार्टिंग में कम रखें, आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी रेटिंग अच्छी होती जाए वो आप बढ़ाते जाएं, ठीक है। इसके बाद ये देख लें, यहाँ आपने अपने कंपेटिटर को देख लिया कि भाई उसने कैसे चीजें अपलोड की हैं। सबसे ज्यादा मैटर आपका ये थंबनेल करता है, ये जो ऊपर की आपकी हेडलाइन है, ठीक है, आपकी ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और ये बहुत ज्यादा आपको मैं टिप देता हूँ, आपके पास अगर इसी यानी कि कीवर्ड के अंदर अगर बहुत ज्यादा रिसर्च होंगी तो आपका मुश्किल है, अगर आप बिगनर हो तो ऊपर जाए, ठीक है। तो आप कोई ऐसी ढूंढें कि वो यूजेबल भी हो और ज्यादा सर्च करने वाली ना हो, ठीक है। तब ही आपकी जो गिग है वो थोड़ी बहुत रैंक होना शुरू होगी, आपकी जो प्रोफाइल है थोड़ी बहुत अपवर्ड जाना शुरू होगी, ठीक है। तो आपने इसका भी खास ख्याल रखना है कि इसका जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखने के बाद ये मैंने अपनी एक गिग तैयार की, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं। प्रोफाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप अपनी गिग को ओपन कर लें। गिग ओपन करने के बाद ये आपके पास, ये मैंने एक कल रात को गिग बनाई थी, ये जो मेरा फ्रंट पेज है काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड है ये भी, इसमें मेरा पिक्सल बहुत अच्छे हैं, और ये थर्ड में भी वेल हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने उसी अपने कंपेटिटिव के साथ की, बिल्कुल कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी, अपने आप से कुछ ना कुछ चीजें डालनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैंने ये तमाम चीजें अपनी इनपुट की हुई हैं। ये मैंने अपनी ये कि आपके रेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड है, एक हाई है, और उसके बाद एक प्रीमियम है, ठीक है। ये एफएक्यूज वगैरह, यानी कि ये आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये पूरी डालने की वीडियो है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो ये आप, यानी कि आपने पूरी जब एक गिग बना रहे हो नॉर्मली कि भाई गिग बना के छोड़ दी, आपने कंपटीटर अपने साथ 5 से 6 ओपन करके रखने हैं, ठीक है। उनको उनकी एक चीज, एक ही कॉपी नहीं करनी, अपना डालना है, लेकिन उनका एक ओवरव्यू लेना है, ठीक है, 5 6 बंदों का। और फिर जाके अपनी एक परफेक्ट गिग तैयार करेंगे तो वो रैंक करेगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।